वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 171 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे, समझेंगे आठों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर कुछ पैसे कमा सकें। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और समझते हैं इन आठों ट्रेड्स को। ओके, तो ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहला कैंडल 9:15 कैंडल 4 दिसंबर का, एंड ये आखिरी कैंडल 3:25 का। ओके, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे 9:25 पे है, प्रीवियस हाई ब्रेक सेटअप का नाम, कॉल बाय किया मैंने। दूसरा ट्रेड है 10:10 पे, सेटअप है इवनिंग स्टार, ऑल्सो प्रीवियस अगर देखोगे आप तो यहाँ पे टू बार रिवर्सल भी आया है। ये था 10:10 पे, यहाँ पे पुट बाय किया मैंने। तीसरा ट्रेड है टू बार रिवर्सल 10:50 पे, कॉल बाय किया, बाई साइड का ट्रेड था। यहाँ पे ये चौथा ट्रेड है अपना, ये टू बार रिवर्सल है और ये है 11:40 की कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री हुई थी। ओके, फिर यहाँ पे इस वाले कैंडल में इनसाइड बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल 12:05 पे एक बाई साइड में ट्रेड बनाया, कॉल ऑप्शन बाय किया। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये कितने बजे 12:30 पे एक सेल साइड का ट्रेड पुट खरीदा यहाँ पे। फिर एक ट्रेड बना यहाँ पे, अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये कैंडल में 1:05 पे पुट खरीदा मैंने, स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका। एंड देन फिर एक आखिरी ट्रेड यहाँ पे बना 1:40 पे टू बार रिवर्सल, पुट खरीदा यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल मैंने कितने ट्रेड लिए? 8 ट्रेड। 3 बाई साइड के मतलब कॉल खरीदा, 5 सेल साइड के मतलब पुट खरीदा। प्रॉफिटेबल कितने हैं? 4। और लॉस मेकिंग कितने हैं? 4। आज 50-50 है, 4 लॉस मेकिंग ट्रेड है और 4 प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड है। ठीक है, ओवरऑल 171 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। अभी आप में से बहुत लोग जनरली सोचते हैं कि भाई कितने रुपए से मैं, कितने अमाउंट लेकर के मैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करूं। ठीक है, इंटरडे स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कितने अमाउंट से स्टार्ट करें? तो अगर आप जस्ट 4 लॉट भी खरीदोगे ना, 25,000 रुपए में बैंक निफ्टी के 4 लॉट आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 25,000 रुपए में, तो मतलब आप मिनिमम 25,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर 171 पॉइंट का प्रॉफिट बने तो 10,000 का प्रॉफिट बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न है। एक दिन में बता रहा हूँ, ये एक दिन का रिटर्न है। ठीक है, फिलहाल अपन क्या समझना है, अपने को ये समझना है कि ये सारे ट्रेड्स में लाइव मार्केट में जब अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे चार पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फिर उसमें जब एंट्री कर लेते हैं तो कैसे हम उसमें फिर स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं कि मुझे यहाँ पे अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग, वो मैं लेवल्स को कैसे डिफाइन करता हूँ, कौन सी स्टडी लगा करके राइट प्रॉफिट को बुक करता हूँ। ठीक है, ओके। दो काम जो आपको हमेशा करना होता है वो ये है कि प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, इन दोनों को हमेशा मार्क कर लो मार्केट स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ओके, अभी फटाफट देखते हैं, पहला ट्रेड समझते हैं कौन सा आया। तो ओके, तो ये है पहला कैंडल। ठीक है, पहला कैंडल देखो प्रीवियस हाई के ऊपर ही निकला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे ही ये प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है तो दैट गिव्स यू सिग्नल। ओके, अभी लेकिन इस ये ग्रीन कैंडल में अपन एंटर नहीं करेंगे, ये ग्रीन कैंडल परफेक्ट है एंट्री के लिए, बट मुझे कॉन्फर्मेशन इसलिए चाहिए थी क्योंकि ये उसके पहले का कैंडल ये था, तो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर ऑफ। ठीक है, तो 30 के लिए मैंने एक और कैंडल का वेट किया। फिर अगला कैंडल ये ग्रीन आया और यहाँ पे मैंने अपना पहला ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ये 9:25 पे पहला ट्रेड है, प्रीवियस हाई ब्रेक, तो वो हाई ब्रेक तो ये प्रीवियस हाई मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, तो पहला ट्रेड बन गया अपना। स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे इसका? स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, ये जो हाई मैंने ले रखा है लाइन, ये लाइन ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज दे देती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मैं ये ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, ओके नाउ अभी इसका प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया वो दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पहला देखो रेड कैंडल आया, ये सारे कैंडल ग्रीन है, कोई डरने की बात नहीं है। जब पहला रेड कैंडल आया तो ये हर कैंडल को, करंट कैंडल हमेशा पढ़ना है। देखो दो ही चीज आपने करनी है, पहला आपने ट्रेंड पढ़ना है कि ट्रेंड क्या है, सबसे पहले ट्रेंड को पढ़ना है, और दूसरा करंट कैंडल को हमेशा पढ़ते जाना है। देखो ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब अगर ट्रेंड एक बार बाई की है तो यहाँ पे भी बाई, इस कैंडल में बाई है, इसमें भी बाई रहेगी, इसमें भी बाई रहेगी, इसमें भी बाई रहेगी, इस कैंडल में भी बाई ही रहेगी ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड को अभी एक बार ट्रेंड अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपको जो पढ़ना है वो है आपका करंट कैंडल। तो इस कैंडल में क्या, ये क्या बता रहा है, ये है इनसाइड बार या फिर इसे टू बार रिवर्सल कह लो, बट ये इनसाइड बार ज्यादा है। ठीक है, इनसाइड बार स्ट्रैटेजी क्या होती है? इनसाइड बार स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे देखो ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे मैंने इन सारे डिटेल में हर सेटअप को समझाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, और ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट ये आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो ये इनसाइड बार स्ट्रैटेजी 9 मिनट का वीडियो, इसे चेकआउट जरूर कर लेना, डिटेल में समझ जाओगे। ओके, एक चीज और मैं बता दूं, देखो जब मैंने यहाँ पे ये वाली कैंडल में मैंने एंट्री ली तो मैंने बेसिकली ये स्पॉट चार्ट है, मुझे ऑप्शन में बाई करना है, कॉल बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए मैं ऑप्शन टेबल पे जाऊंगा, ये सेंसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जीरोधा वालों के लिए।
यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये एक्सपायरी देखो, निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक में है, तो सेम डे और नेक्स्ट डे की एक्सपायरी नहीं लेनी है। तो 12 दिसंबर की एक्सपायरी वाली पहले आप एक्सपायरी फिक्स करो, और दूसरा ओपन इंटरेस्ट, और तीसरा डेल्टा। बस ये 3 पॉइंट का आपको ध्यान देना है। डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.6, तो 0.6 पकड़ लो, अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो, 0.59 या 0.57 एंड 0.64, तो ये भी ले सकते हैं। अब इन तीनों में मुझे सेलेक्ट कौन सा करना है, जिसका ओपन इंटरेस्ट अधिक है। किसका ओपन इंटरेस्ट अधिक है, अब देखो इसका कितना है, इसका है 9 लाख, इसका है 0.8, इसका है 0.4, सॉरी 4.2 लाख है, तो मैं कौन सा लूंगा, मैं 9 लाख वाला 0.57 लूंगा, ना कि मैं 0.6 और 0.64 लूंगा। तो मुझे 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे करने की आजादी है आपको, और इसमें बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। तो 0.57, 9 लाख, राइट साइड में आओगे 24,000, ये वाला स्ट्राइक को आप बाई करोगे, इस तरीके से कर सकते हो। वैसे इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे अगेन सेम A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स फ्री है ये, इसमें आकर के आप हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये जरूर आप चेकआउट करना, इसमें मैंने डिटेल में समझाया, तो जो भी नए लोग हैं वो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस ट्रेड, तो ये दोनों चीज आप समझ गए, सेटअप आप समझ गए। अभी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इनसाइड बार या टू बार रिवर्सल। अभी अपने को कंफर्म कब होगा, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें वेट किया। देखो, जल्दी में कूदना नहीं है, जल्दी में प्रॉफिट बुक करना नहीं है। अपना अगर ट्रेड बाई साइड का है तो सेल में रिवर्स होने के लिए, इस पूरे चाल को सेल में रिवर्स होगा तभी तो मैं बाई साइड से निकलूंगा, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मुझे कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये सेटअप अगर कंफर्म हो जाए, जैसे कि देखो इस कैंडल में ये सेटअप कंफर्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी बार फिर से टू बार रिवर्सल। यहाँ पे अगर इसको इनसाइड बार मान लो, कैंडल थोड़ी छोटी थी, ऑल इनसाइड है, ये तो प्रॉपर टू बार रिवर्सल है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये क्लोज दे रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी क्या चल रहा था कि यार ये थोड़ा सा ना, ये जो कैंडल है, इनकी क्लोजिंग के नीचे में एक और मुझे अगर कैंडल मिल जाए यहाँ पे प्रॉपर, तो शायद अपन यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा और वेट किया यहाँ पे, क्योंकि ये साइडवेज चल रहा था, तो क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये ग्रीन कैंडल अपने को रिवर्सल का सबसे पहला इंडिकेशन कब मिलता है, जब किसी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, जब उसने जो ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे में, क्लोज नहीं, लो के नीचे में क्लोज दे दे। इसने एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज दिया, तो मुझे ये इसने कंफ्यूज कर दिया, तो मैं यहाँ पे निकला नहीं एक्चुअली में, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे निकला, प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये कैंडल आया, मुझे लगा शायद ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा हुआ रुक गया अपन। फिर उसके बाद ये कुछ बना, जब ये कैंडल बना, देन आई वाज श्योर कि मुझे अब निकलना है। क्यों, क्योंकि ये कैंडल है, इसका लो तो यहाँ पे बिल्कुल इस लो के नीचे में इस कैंडल ने, देखो यहाँ पे अगर मैं बड़ा करूँ तो क्लियर दिख रहा है कि इस लाइन के नीचे में देखो इसकी 60% बॉडी झूल रही है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू बुक योर प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आपको बुक करना है तो सबसे बड़ा, मार्केट में एंट्री सब कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ है। प्रॉफिट बुक करने के लिए रिवर्सल चाहिए, अगर आप बाई में हो तो सेल साइड का मुझे रिवर्सल चाहिए, और सेल साइड के लिए प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल ने दिया, मैंने यहाँ पे 26 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, पहला। दूसरा, जब ये रिवर्सल हो रहा है तो जरूरी नहीं कि कोई सेटअप मिले, अगर सेटअप मिल रहा है तो एक सेल का भी ट्रेड बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड बनाया, पुट खरीदा यहाँ पे। अब वो कैसे, देखो पहला सेटअप तो ये था, दूसरा सेटअप ये था, मगर ये दोनों सेटअप में रिजल्ट कुछ नहीं आया, फॉलोअप नहीं आया इनको। फिर ये बना तीसरा सेटअप, ये क्या है कि इवनिंग स्टार है। अभी मैं इवनिंग स्टार क्या है मैं अंत में बताऊंगा, मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पे जरूर बता दूंगा, अंत में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, ये इसमें 8 ट्रेड है, एक्सप्लेन करते करते काफी टाइम जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो ये अपने फेवर में गया। ओके, नाउ दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ बनाया, वो मैं दूसरा ट्रेड में मतलब प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दूसरा ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक किया है इस कैंडल में, वो प्रॉफिट नहीं, बेसिकली वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है अपना 2 पॉइंट का, 1.25 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं बेसिकली निकल गया, तो इस दूसरे ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे क्यों निकल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से उसका लॉजिक है। तो इस कैंडल में तो निकलना नहीं था क्योंकि ये हमारे फेवर में है, ये कैंडल बना। अब ये कैंडल के बाद इस कैंडल में मैं निकल सकता था, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था, इस कैंडल के हाई के ऊपर, कि अगर इसके हाई के ऊपर रनिंग कैंडल में निकलूंगा, 99.9% चांस रनिंग कैंडल में नहीं निकलना है। तभी निकलना है जब आपका स्टॉप लॉस कंफर्म्ड हिट हो चुका है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट है, क्यों स्टॉप लॉस हिट है मेरा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा था मुझे, क्योंकि ये रिजेक्शन बहुत सही नहीं दिख रहा था, मूविंग एवरेज लाइन से। तो मैं वेट कर रहा था बस 2-3 पॉइंट का कंफर्म कर दे, फिर इसने कंफर्म तो नहीं किया, ये नीचे आया। तो आई वाज लाइक हैप्पी कि ठीक है अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये कैंडल टू बार रिवर्सल, प्रॉपर टू बार रिवर्सल बना। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बाई ट्रेड भी लिया, पहले मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दिया, और स्टॉप लॉस देने के बाद एक मैंने बाई ट्रेड भी लिया, ठीक है। तो ये हुआ अपना तीसरा ट्रेड बाई साइड का, कॉल बाई किया मैंने यहाँ पे। अभी इसमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो इसके बाद इसमें मैंने कहाँ पे मैंने एग्जिट लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एग्जिट इसकी हुई है, हाँ सॉरी,
एग्जिट इसकी इस कैंडल में हो गई थी, इस वाली कैंडल में। सेम फंडा इसका सेम ही था एग्जिट होने का। और वो क्या था, बहुत सिंपल कि ये मैंने इसमें बाय लिया, यहाँ पे ये कैंडल ने रेड बनाया तो हमारे फेवर में नहीं था। लेकिन अपने को कब निकलना है, जब रिवर्सल दिखे। और रिवर्सल कब दिखेगा, जब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज देगा। तो इस कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, इस कैंडल ने क्लोज दिया पर बिल्कुल लाइन पे, तो लाइन पे अपन नहीं लेंगे। लाइन मतलब कि वो कंफर्म नहीं है। इस कैंडल ने इसकी पूरी बॉडी इस लाइन के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर मैंने इस कैंडल में एग्जिट मार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेड बनाया, वो मैं दिखाता हूँ कौन सा ट्रेड बनाया और कहाँ पे बनाया। तो वो बनाया मैंने यहाँ पे, ये देखो एक टू बार रिवर्सल है, क्लियर कट टू बार रिवर्सल है, ठीक है। तो इस क्लियर कट टू बार रिवर्सल में मैंने एक सेल का ट्रेड लिया, पुट बाय किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मार्केट के साथ आपको चलना। देखो एक जो सबसे बड़ी जो सीख है ट्रेडिंग में वो ये है, करंट कैंडल पे फोकस करो, पिछला ट्रेंड पहले हमेशा चेक करो, ट्रेड लेने के पहले ट्रेंड को चेक करो, करंट कैंडल पे फोकस करो। और ये दोनों चीज में एक चीज हमेशा आपको साथ ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज जब आप करोगे तो आप मार्केट के साथ रहोगे, और मार्केट के साथ रहोगे तो पैसा बनेगा। तो प्रॉफिट पे फोकस नहीं, करंट ट्रेंड करंट कैंडल एंड मार्केट के साथ रहने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज देखना। यहाँ पे पहले ये वाली मार्केट ऊपर गया, फिर से एक रिजेक्शन। यहां से देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से उसी लेवल से रिजेक्शन, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर से उसी लेवल पे देखो, ये जो लेवल है ना, इस लेवल से ही बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, बहुत सारे लाइन में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया। ओके, नाउ देखते हैं इसमें प्रॉफिट क्या बनता है। इसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट बना था, ठीक है। ये देखो ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल है, और ये देखो ये सब पता नहीं होता पहले। उसके लिए आपको देखो, आपको क्या करना है, मार्केट जो कहे वो करते जाओ। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेल बोला मैंने सेल लिया, यहाँ पे मार्केट ने क्या बोला, यहाँ पे मार्केट ने बाई बोला, इसमें टू बार रिवर्सल में मैंने बाई लिया स्टॉप लॉस काट करके। फिर यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा था। फिर यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना, यहाँ पे फिर से सेटअप बना सेल साइड का रेड कैंडल में। तो फिर से जो मार्केट बोल रहा है मैं वही एग्जैक्टली कर रहा हूँ, और उसी में आपका प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट के पीछे भागोगे प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये है अपना एक इनसाइड बार और एक पिन बार। देखो ये इनसाइड बार है किसके, इनसाइड मतलब ये कैंडल इस कैंडल के अंदर में है, तो ये इनसाइड बार हो गया। और पिन बार, ये इकलौती कैंडल को पिन बार बोलते हैं। देखो ये सारी चीजें ना आपको समझने के लिए मेरे चैनल के A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स पे जाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इनसाइड बार स्ट्रेटजी 9 मिनट का वीडियो है, इसे अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा देखो, एक तो ये इनसाइड बार, दूसरा ये पिन बार, तीसरा देखो ये मैंने जो हाई और लो जो मार्केट खुलने के पहले मार्क किया था। तो देखो ये लो कैसे मार्क किया था कि ये कल का जो कैंडल खुला था उसका हाई, और वहीं से फिर ये कैंडल यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेकर के कल ऊपर गई थी। तो ये मेरा लो पॉइंट था कि इसके नीचे में कुछ हो सकता है। और देखो यहीं से ये मार्केट जो है आज ये टर्न लेने के लिए बना रहा था यहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ पे एक और कैंडल का वेट किया, इस कैंडल में एंट्री नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल समवे थोड़ा सा इसमें लग रहा था कि अगर कंफर्मेशन मुझे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो सेल का है। तो जब सेल का ट्रेंड है तो आपको कंफर्मेशन चाहिए रिवर्सल का, और रिवर्सल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक होने पे। तो ये यहाँ पे अपन बाय नहीं करेंगे, अपन बाय करेंगे देखो यहाँ पे, इस कैंडल में यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। मैंने ये प्रेस कर दिया गलती से, देखो यहाँ पे बाई करेंगे, इस वाले यहाँ पे आपको बाई करना है, यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे बाई करेंगे, तो ये अपन ने यहाँ पे बाई कर लिया। बाई करने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग होता है इसमें, ठीक है। तो इसी कैंडल में बाई किया है, ठीक है। वो प्रीवियस जो सेल का ट्रेड था उससे अपन निकल गए, सेल से निकलना भी यहीं पे है, क्योंकि जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं, देखो प्रीवियस ट्रेंड सेल का, करंट कैंडल कह रहा है कि अब बाई में मुड़ेगा, कॉन्फर्मेशन है क्या, नहीं है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं। देखो ये मैंने पहले भी समझाया है, मेरे ख्याल से इसमें एक वीडियो मैंने बनाया था, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे करें। इनमें से किसी एक में मैंने ये समझाया है, इनमें से इन तीनों में से किसी एक में समझाया, आप जाके देखना इन वीडियोस को पूरे अच्छे तरीके से। आपको हमेशा ट्रेंड चेक करना है, फिर ट्रेड लेना है, और उसके लिए करंट कैंडल पे फोकस करना है। तो ट्रेंड चेक करो, करंट कैंडल पे फोकस करो, और उसके बाद फिर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लो। या ट्रेड जो भी होगा वो ट्रेंड के साथ होना चाहिए, या नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है। ओके कूल। तो यहाँ पे मैंने बाय लिया है, अब देखते हैं प्रॉफिट इसका मैंने कहाँ पे बुक किया है। ओके सो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो प्रॉफिट मैंने इसका बुक किया यहाँ पे, इस वाले कैंडल में, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन क्या है, देखो ये सारे में सेटअप जो है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरे सेटअप्स, ठीक है। ये चार, इस चार में बेसिकली 8-9 सेटअप है टोटल, मैंने ग्रुप कर रखा है 4 कैटेगरीज में। ये सारे सेटअप्स को ही मैंने यहाँ पे इन 13 वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख करके डिटेल में समझ लेना वहाँ पे, ठीक है। अब ये इनसाइड बार, यहाँ पे रिवर्सल, ये सब मैंने यहाँ पे देखा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन चारों, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी मैं ट्रेड लूंगा,
मेरे आप पीछे के 100 वीडियोस जाके देखोगे, यही सेटअप पे मैं हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ और प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, इन सेटअप को हमेशा सेम रखना है, ओके। तो अभी इसको मैं यहाँ अंदर कर देता हूँ और फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बनेगा, तो पहले अपन बाई 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे और एक सेल का ट्रेड लेंगे, मतलब पुट साइड का, पुट बाई करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हिट हुआ है। स्टॉप लॉस का मतलब वो 0 0 पे ही निकला है, तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है एक तरीके से मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बना नहीं है, इस वाले कैंडल पे मैं निकला हूँ। तो वो निकलने का रीजन क्या, सेम प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया इसने, तो रिवर्सल कंफर्म, रिवर्सल कंफर्म तो अपने को प्रॉफिट बुक कर लेने का। अपन ने इस कैंडल में एंट्री करी थी, ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बना था, अगले वाले ट्रेड में शायद नहीं बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अब वो रिवर्सल, अब देखो यहाँ पे इतना रिवर मूविंग एवरेज लाइन के इतने नजदीक पे कोई ट्रेड बनाने का मतलब नहीं बनता है। हमेशा मूविंग एवरेज लाइन के जब इतना नजदीक आ जाए तो वेट करो, या तो ये रिजेक्शन मूविंग एवरेज लाइन से दे दे, इस मूविंग एवरेज लाइन से दे दे, या तो फिर ये उसके ऊपर चला जाए, तब अपन कुछ ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना ट्रेड बना इस वाले कैंडल में, तो इस वाले कैंडल में ट्रेड कंफर्म था, लेकिन एक कन्फर्मेशन के लिए ये कैंडल एक और चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने फिर ट्रेड लिया, अगेन रिजेक्शन पर मूविंग एवरेज लाइन, इस वाले ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखो ये सारे कैंडल्स ना साइडवेज थे और मूविंग एवरेज लाइन के नीचे हैं, तो जब मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो ट्रेड बनाने का मतलब नहीं बनता है। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको। तो फिर ये लग रहा था प्रॉफिट में जाएगा बार बार, लेकिन जा नहीं रहा था, फिर कुछ ऐसा हो और ये अपना प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस सेट, तो यहाँ पे 47 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट अपन ने प्रॉफिट दे दिया उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा क्या, यहाँ पे एक सेटअप बना ये, अब देखो ये टू बार रिवर्सल है, बेटे टू बार रिवर्सल ही नहीं है, इसको ध्यान से अगर देखोगे ना, हो ये रहा है कि ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, जब भी कोई बहुत बड़ी कैंडल, देखो ये कितने पॉइंट की कैंडल, 117 पॉइंट की कैंडल है, मतलब ये 0.48 0.5% का एक कैंडल, जब भी ऐसे कोई बड़ी कैंडल बने ना, हमेशा ध्यान रखना उस कैंडल के हाई और लो पे अगर टूटता है तो कुछ बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है मतलब फिर वो पक्का प्रॉपर बाई में जाएगा। तो अपना ये लाइन था, अब इस लाइन के पास से ये रिजेक्शन मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लिया कि ठीक है देखेंगे, अगर ये टूटा तो प्रॉपर बाई में अच्छा बनेगा पैसा, नहीं तो ये सेल के साइड में बनेगा, क्योंकि ये फिर तो यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इसी जगह से ये प्रॉपर रिजेक्शन लेता है, ठीक है। देखो कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिए, और अपना स्टॉप लॉस क्या था, एग्जैक्टली यही लाइन था, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस सेटअप क्या है, टू बार रिवर्सल, और अपन बने रहे साइडवेज कैंडल सारा, तो स्टॉप लॉस ही देना है, कोई और चारा नहीं है यहाँ पे, तो साइडवेज कैंडल में और रुके रहे, फिर ये नीचे गया, हमारे फेवर में गया, ये बना इनसाइड बार, जैसे ही करंट कैंडल फोकस करना है, इनसाइड बार बना तो क्या करना है, तुरंत में तैयार हो जाओ कि भैया अगर अगला कैंडल इसके लाइन के इसके हाई के ऊपर क्लोज दे तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब देखते हैं देता है कि नहीं, नहीं दिया, रुक गए, अभी फिर से एक इनसाइड बार आया, फिर से वही चीज, अपने को देखना है कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कहीं क्लोज ना दे दे, कोई क्लोज देगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल अपना आज का ट्रेड नो ओवर, ये अपना आखिरी ट्रेड था, इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये सारे कैंडल फिर उसके बाद साइडवेज ही बने, तो कुछ खास बना नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल आज का ये ट्रेड थे। अब इसमें मैं एक चीज जो आपको समझाना चाह रहा था वो है इवनिंग स्टार, देखो ये है इवनिंग स्टार, समझने वाली चीज क्या है, ग्रीन क्या, ये इवनिंग स्टार जब बनेगा तो पीछे में जो इस इवनिंग स्टार बनने के पहले एक बाई का ट्रेंड होगा, ठीक है, एक बाई मतलब ऐसे एक ऊपर में 4 5 कैंडल ग्रीन 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 बाई गया है, फिर ये छठा कैंडल ग्रीन बना, फिर एक डोजी बना, और फिर एक रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के 60% से ज्यादा बॉडी को इनगल्फ कर लेना है, खा जाना है, ठीक है। अच्छा ये जो है इसमें एक गैप अप होता है, देखो ये जो या इसकी जो ओपन है ना, इसका क्लोज और इसके ओपन में थोड़ा सा गैप होगा, इसके क्लोज और इसके ओपन में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन देखो प्रैक्टिकली ना ऐसा बिल्कुल मक्खी पे मक्खी बिठा के आपको सेटअप नहीं दिखेगा, तो आपको नेचर समझना है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है एक बाई का ट्रेंड है, ठीक है, हो ये रहा है कि एक बाई का ट्रेंड है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं तो देखो ये एक बाई का ट्रेंड हुआ, बाई मार्केट बाई की तरफ गई, ठीक है, फिर एक एक मोमेंट आया जब वहां पे मार्केट इसके ऊपर जाने को तैयार नहीं है, वहां पे एक इनडिसाइसिवनेस आ गया, मतलब एक डोजी स्पिनिंग टॉप आ गया, 50-50 का चांस बन रहा है, फिर एक रेड कैंडल आ गया, उसने डिसाइड कर दिया कि भैया पहले 50-50 था, अब सेल की तरफ हम झूल चुके हैं, तो जैसे ही ये कैंडल बनेगा, ये है नेचर इस सेटअप को समझने का, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सेल का ट्रेड ले लेंगे। अब सेल में लेने के बाद देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, ये देखा जाए तो ये दो दो चीजें हैं, एक तो इवनिंग स्टार भी है, दूसरा ये एक रिजेक्शन में मूविंग एज लाइन भी, और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मार्केट में सेटअप कोई सा भी ले लो फर्क उससे नहीं पड़ता है, उसे एंट्री सेल मिल जाती है, स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा तो देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकलो वहां से, और फिर दूसरे ट्रेड में एंटर करो, क्योंकि वो कैपिटल रिलीज हो जाएगा, और फिर प्रॉफिट बनाने के लिए आप प्रॉफिट की सही जगह बुक करो, मतलब रिवर्सल पे बुक करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।